हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका स्टडी विद भैया यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे करियर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एज अ लॉयर। एक लॉयर क्या होता है, एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन लॉयर कैसे बन सकता है, लॉ कंप्लीट करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर विकल्प उपलब्ध होते हैं, एंड एक लॉयर बनने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, एक लॉयर की कितनी वेतन होती है, यह भी हम लास्ट में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लॉयर सिर्फ वो व्यक्ति होता है जो कि सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालयों में इंसाफ के लिए मुकदमे लड़ता है, हालांकि ये बात सही है दोस्तों, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। एक लॉयर होना इससे भी कहीं अधिक है। एक लॉयर के पास बहुत सारे करियर विकल्प उपलब्ध होते हैं। एक लॉयर बहुत चीज़ों में एक्सपर्ट होता है, जैसे पर्यावरण, समाज, व्यापार, टेक्नोलॉजी इत्यादि। तो वो बहुत सारे अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है। सामान्य तौर पर लॉ कंप्लीट करने वाले व्यक्ति को हम लॉयर कह सकते हैं। अगर एक शब्दों में कहूँ तो लॉयर का मतलब सिर्फ कोर्ट में काम करना ही नहीं, बल्कि अलग अलग जगह पर भी काम करना होता है। अब आइए ये जानते हैं कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन लॉयर कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 12th कंप्लीट करना होगा, चाहे आप किसी भी विषय से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, तब आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ का, LLB का, जिसमें आपका 5 साल में आपका ग्रेजुएशन प्लस LLB कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आप चाहते हैं कि मैं एक लॉयर बनूं, तो सिर्फ आप LLB का कोर्स कर सकते हैं। LLB को हम शॉर्ट में बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं। तो सिर्फ आप 3 साल का, अगर आप जो व्यक्ति ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो सिर्फ LLB कर सकते हैं। LLB 3 साल का कोर्स होता है, ओके। और जब ये लॉ आप कंप्लीट कर सकेंगे तो आइए ये देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से करियर विकल्प उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, लॉ कंप्लीट करने के बाद आप एज अ एडवोकेट काम कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट लॉयर के रूप में काम कर सकते हैं, आप एज अ साइबर लॉयर के रूप में काम कर सकते हैं, आप एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। इसके अलावा चीफ लीगल ऑफिसर बन सकते हैं, आप सॉलिसिटर जनरल बन सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे करियर विकल्प उपलब्ध है जो आप लॉ की डिग्री करने के बाद आप कर सकते हैं। अब आइए ये देखते हैं कि अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो एक लॉयर के पास क्या ऐसा स्किल्स होना चाहिए एक लॉयर बनने के लिए। तो दोस्तों, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल ये बहुत ही कॉमन स्किल है जो कि आपको कोई भी जॉब प्राप्त करने के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपका हिंदी में कम्युनिकेशन हो, हिंदी लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करना हो, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको दोनों ही लैंग्वेज में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सके तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। आपका रिटेन स्किल आपके पास होना चाहिए कि आप हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से लिख सके। इसके अलावा आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सके। दोस्तों, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए फास्ट रीडिंग होना चाहिए, फास्ट राइटिंग होना चाहिए, ताकि वो अपने मैटर को बढ़िया से जल्दी से लिखकर और फास्ट पढ़कर अपने जज के सामने प्रस्तुत कर सके। इसके अलावा आपके पास आपका मेमोराइजेशन पावर, ये गुण आप में होना चाहिए कि आपकी याददाश्त शक्ति एकदम मजबूत होनी चाहिए, ताकि आप विद्युत से बीती बातों को भी आप प्रस्तुत कर सके सही समय पर। इसके अलावा दूसरा स्किल है जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा कि आपके समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा तीसरा है आपका एक्टिव लिसनिंग।
दोस्तों आपके पास एक्टिव लिसनिंग का एक गुण होना चाहिए कि आप हर चीज़ को सक्रिय होकर बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन सके। इसके अलावा दूसरा स्किल है आपका टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आप में ये गुण हुआ तो आप में बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप में टाइम मैनेजमेंट का गुण होगा तो आप अपने टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। आप अपना कोई भी वर्क पर कर सकेंगे अगर आप में टाइम मैनेजमेंट का गुण होगा तो। इसके अलावा आपको एक गुड डिसीजन मेकर भी होना चाहिए कि आपकी परिस्थिति कितनी भी विकट हो तो आप अच्छा से अच्छा फ़ैसला ले सकें। तो ये कुछ स्किल्स होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं हैं तो ये स्किल आप कुछ दिनों में डेवलप कर सकते हैं। अगर ये स्किल्स आपके पास पहले से ही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आइए ये देखते हैं कि एक लॉयर को कितनी वेतन मिलती है। तो दोस्तों लॉयर में कई पोस्ट आते हैं जैसा कि मैं बताया, तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप जिस पोस्ट को चुनते हैं आपका वेतन, आपकी सैलरी उस पोस्ट के अनुसार आपको मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि मैं आपको ये जो जानकारी दिया हूँ वो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड, लॉयर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।